प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है एक अनोखा चित्रकार। इस कहानी में एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है टीपू। टीपू को चित्र बनाना बेहद पसंद है और वह एक चित्रकार बनना चाहता है। कला केंद्र में चित्र बनाते समय वह एक समस्या का सामना करता है। आइए जानते हैं कि टीपू इस समस्या का क्या अनोखा समाधान ढूंढता है। टीपू को चित्र बनाना बहुत पसंद है। टीपू की माँ एक चित्रकार है। टीपू के पिता कला के शिक्षक हैं। टीपू के दाहिने हाथ में उंगलियां नहीं हैं, पर वह चित्रकार बनने का सपना देखता है। टीपू की माँ उसका दाखिला बच्चों के एक कला केंद्र में कराती है। टीपू कला केंद्र में जाने लगता है। आज टीचर बच्चों को चिड़ियाघर बनाने के लिए कहती है। बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। राजू को बिल्लियां बनाना पसंद है। नीना को मोर के रंग लुभाते हैं। मीनू भालू बनाना चाहती है। तुम किस जानवर का चित्र बनाना चाहते हो? नीना टीपू से सवाल करती है। सभी जानवरों का, टीपू कहता है। तुम किससे चित्र बनाओगे, पेंसिल से या पेंट ब्रश से? राजू ने अपनी पेंसिल की नोक तेज करते हुए पूछा। दोनों से, टीपू झट से उत्तर देने लगा। अपने बैग से रंगों का डिब्बा निकालते हुए मीनू ने पूछा, क्या तुम अपने बाएं हाथ से चित्र बनाओगे? टीपू उलझन में पड़ जाता है। मैं अपने दोनों। तुम कौन सा रंग इस्तेमाल करोगे? नीना ने कुछ रंगों को मिलाते मिलाते पूछा। हरा, पीला, नीला, सभी रंगों का, टीपू खुश होते हुए बोला। मगर टीपू अपने दाहिने हाथ में ब्रश नहीं पकड़ पाता। उसका ब्रश बार बार फिसल जाता है। टीपू पहले एक मुर्गा बनाने की कोशिश करता है। ओह, यह क्या! सारा रंग उसके हाथों पर फैल गया। टीपू निराश और उदास होता है। तभी अचानक उसे अपनी हथेली पर कुछ दिखता है। यह तो एक मुर्गे की तरह दिख रहा है। टीपू को एक अनोखा उपाय सूझा। टीपू ने अपने हाथ को भूरे रंग में रंग लिया। अब मैं अपने हाथ से चित्र बनाऊंगा, वह खिलखिला कर बोला। कागज के कोने पर उसने अपना हाथ रखा। टीपू ने मुस्कुराते हुए कागज पर कुछ और भूरे धब्बे जोड़ दिए। देखो, एक प्यारा सा पिल्ला। टीपू ने फिर अपने हाथों और बाहों को पीले रंग में रंगा और कागज पर उनको छापा। छपाक। उसके ऊपर टीपू ने कुछ नारंगी बिंदुएं बनाई। देखो, जिराफ। उसके बाद टीपू ने अपने पैरों को भूरे रंग में रंगा और कागज पर धीमे से चला। छप छप छप। उसके ऊपर उसने कुछ रेखाएं भी खींची। जरा देखो, बन गया एक भोला सा भालू। इस तरीके से टीपू ने अब अपनी एड़ियों को नीले और गुलाबी रंग में रंगा और उनको भी कागज पर छापा। कुछ रेखाएं यहाँ, कुछ वहाँ, और बन गई रंग बिरंगी चिड़िया। मगर जो रेलगाड़ी हमें चिड़ियाघर की सैर कराएगी, वह कहाँ है? टीपू ने पूछा। अब कौन कौन एक रेलगाड़ी बनाने में मेरी मदद करेगा? सभी बच्चों ने मिलकर चिड़ियाघर का एक अद्भुत चित्र बनाया। यह तो अब तक की सबसे मज़ेदार और अनोखी क्लास थी ना मज़ेदार कहानी? तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा।
अब आप भी सुंदर सुंदर चित्र बनाकर रंग भरिए और हमें भेजिए।